हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग मैजिक टॉक शो के हिंदी पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बड़ी और असामान्य सफलता पाने की राह दिखाते हैं। किताबशाला सीरीज में हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स के इम्पोर्टेंट लेसन्स को बहुत ही क्रिएटिवली और सिंपल वे में आपके सामने लाने की कोशिश की है। यानी कि पूरी किताब का सारांश सिर्फ 7 मिनट और 7 लेसन्स में। आगे बढ़ने से पहले मैजिक टॉक शो यानी के MTS पॉडकास्ट को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे पॉडकास्ट के अपडेट्स लगातार मिलते रहे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पैसों के ह्यूमन एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि आपके बिहेवियर का, आपके सोशल साइड का और आपके फाइनेंसेस पर क्या और कैसे प्रभाव पड़ता है। और इसके लिए आज हम बात करेंगे बुक साइकोलॉजी ऑफ द मनी के बारे में, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसेल ने। मॉर्गन हाउसेल ने साइकोलॉजी ऑफ मनी नाम की किताब लिखी है, जो संपत्ति, लालच और खुशी तीनों का अद्भुत मेल है। ये हमारे बिहेवियर और कैश के बीच के संबंध की परीक्षा करती है। अभी रिसेंटली 2020 पब्लिश की हुई ये जो बुक है वो बहुत जल्दी लोगों के दिलो दिमाग में जगह बना ली है। मॉर्गन ने एक अनुभवी फाइनेंशियल जर्नलिस्ट और इन्वेस्टर है, जो पैसों को अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में हमें खुद को संभालना सिखाते हैं। ये बुक ध्यान से विकास पर एक नए दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है और मनी मैनेजमेंट के कुछ मेथड्स के ऊपर सवाल भी उठाती है। ये बुक इस बात पर जोर देती है कि भले आपका IQ बहुत हाई हो या फिर आप फाइनेंस में बहुत ज्ञान रखते हो, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने के लिए आपको पैसों को मनोवैज्ञानिक और इमोशनल तरीकों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और तो और ऑथर मॉर्गन हाउसेल की बातें हर बैकग्राउंड वाले व्यक्ति के लिए रिलेटेबल है, जो इस बुक को सभी के लिए सूटेबल बनाती है। तो ये बुक ना सिर्फ पैसा कैसे बनाए वो सिखाती है, बल्कि वास्तव में फाइनेंशियल सफलता क्या है और वो कैसे हमें खुशी और संतुष्टि देती है, ये भी बताती है। तो चलिए फिर देर किस बात की, जानते हैं इस किताब के 7 अमेजिंग लेसन्स के बारे में। लेसन नंबर 1, व्यवहार ज्ञान पर भारी है। बिहेवियर ट्रायम्फ्स द नॉलेज। इस फ्रेज में ये आइडिया छुपी है कि इजी फैक्ट्स और आपके ज्ञान से कई ज़्यादा प्रभाव आपके व्यवहार का पड़ता है। माना एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन आपके कैरेक्टर और आपकी क्षमता का पता अक्सर आपके बिहेवियर से ही चलता है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, ये तो आपने सुना ही होगा। तो जब भी आप एक्शन लेते हैं तो आप लोगों पर और समाज पर एक गहरा प्रभाव डालते हैं। सफलता के जीवन की अलग अलग पहलू में, जैसे लीडरशिप, रिलेशनशिप और पर्सनल डेवलपमेंट में आपके ज्ञान और आपका ज्ञान मापा जाता है। अगर आपने ज्ञान को प्रैक्टिकली यूज नहीं किया तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर आपने अपने ज्ञान को अपने जीवन में उतार लिया तो आप तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। रिमेंबर फ्रेंड्स, ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा जरूरी है, लेकिन अच्छा व्यवहार सीखने के लिए नैतिकता और अच्छे वैल्यूज पाने के लिए जरूरी है। लेसन नंबर 2, अमीर बनो लेकिन दिखावती अमीरी नहीं। बी वेल्दी बट नॉट फ्लैशी। अमीर बनो लेकिन दिखावट नहीं, ये बात पर जोर देते हैं लेखक, और आपको महंगी चीज़ों का दिखावा करने की बजाय संपत्ति इकट्ठा करने और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को पाने के लिए मेहनत करने का आदेश देती है। सच्ची संपत्ति 3 मजबूत नींव है: अच्छी इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म प्लान और वित्तीय स्थिरता। सच्ची संपत्ति की 3 मजबूत नींव होती है: अच्छी इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आपने पैसों का महंगी चीजों का दिखावा करने की बजाय आप अपने धन को सहज के रखना और बढ़ाना, ये समझदारी है।
ये दिखावटीपन अक्सर फिजूल के खर्चे, कर्जे और आपके ऊपरी खुशी में तब्दील होता है, संतुष्टि और सच्ची खुशी में नहीं। और वहीं दूसरी ओर सच्ची संपत्ति सुरक्षा, आज़ादी और अपनी इच्छा पूरी करने की क्षमता प्रदान करती है। अमीर लोग कहीं गायब नहीं होते, बस वो अपनी अमीरी का दिखावा नहीं करते, और जो दिखावा करते हैं वो असल में अमीर होते ही नहीं। तो हर दिन ये मत जताइए कि आपके पास कितना है, वरना आप खुद को और लोगों को सरप्राइज करना बंद कर देंगे। लेसन नंबर 3, वित्तीय आपदा से बचे, अवॉइड द फाइनेंशियल कैटास्ट्रोफ। वित्तीय सुरक्षा का एक जाल बनाने के लिए आवश्यक है कि आप केयरफुली अपने फाइनेंसेस को मैनेज करें, सेविंग्स करें और बजट बनाकर खर्चा करें। अगर आप पहले से ही तैयार हो तो रिस्क को पहले से ही भाप ले, एंटिसिपेट कर ले और अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल चैलेंजेस से बचे। माना सब कुछ पैसों से नहीं होता या नहीं हो सकता, लेकिन पैसा जरूरी तो है। तो आप मानते हैं ना, किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल हार्डशिप्स को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा इंटरेस्ट वाले लोन लेने से बचें और कर्ज लेने को भी अवॉइड करें। इमरजेंसी के लिए जो पैसा आप बचा कर रखते हैं वो वक्त आने पर इंश्योरेंस की तरह आपके लिए काम करता है। फाइनेंशियल इश्यूज आने का इंतज़ार मत कीजिए, बल्कि पहले से खुद को तैयार रखिए। प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। अगर ज़रूरत पड़ती रही तो आप किसी भी स्कैम में नहीं फंसेंगे और अपनी मेहनत के कमाए हुए पैसों को भी नहीं खोएंगे। लेसन नंबर 4, भाग्य की भूमिका, द रोल ऑफ द लक। हमारे जीवन में भाग्य अक्सर एक महत्वपूर्ण और अचंभित करने वाली भूमिका निभाते हैं। भाग्य अलग अलग तरीकों से सामने आते हैं, जैसे आपके प्रोफेशनल फ्रंट पर, आपसी संबंधों में और आर्थिक रूप से सक्षम होने में। हर जगह मेहनत को साथ साथ भाग्य का भी रोल बहुत क्रिटिकल होता है। आपकी तैयारी, क्षमता और मेहनत तो ज़रूरी है ही, लेकिन कभी कभी भाग्य का भी महत्वपूर्ण भूमिका और रोल होता है। या तो आप लक को आपको एकदम से पीछे खींच लेता है, या फिर कोई आगे बढ़ती हुई सफलता को और भी पीछे से जोर दे देता है। भाग्य के मूल्य को समझना एक रिमाइंडर है जो आपके सहज रहे और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखे, क्योंकि समय का पहिया कभी भी घूम सकता है। लक का मतलब ये नहीं है कि अचानक से आपको धन लाभ हो गया या कोई लॉटरी लग गई या कभी कभी बैड लक हो गया और सारे पैसे चले गए। इसीलिए ज़रूरी है कि आप खुद को अनसर्टन सिचुएशंस के लिए तैयार रखें, ताकि आप असफलता या फिर कोई और प्रकार की चिंता आए तो उसे डगमगाए नहीं और डट कर उसका सामना करें। तो चांस, लक, भाग्य, नसीब, ये सब तो होते ही है, या नहीं होते तो है, इसका कोई प्रूफ भी नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस किया है लोगों ने। तो हमें ये नहीं कह सकते कि लक नाम का कुछ है नहीं या सब कुछ है, लेकिन लक ही वो है जो सफलता और असफलता के बीच एक बैलेंस बनाए रखता है। लेसन नंबर 5, पैसा और खुशियाँ, मनी एंड हैप्पीनेस। पैसों और खुशियों के बीच में जो रिश्ता है उसके कई पहलू हैं, और आज तक इस टॉपिक पर ना जाने कितने डिबेट्स हुए हैं। तो आज हम इसे समझने की थोड़ी डीप में कोशिश करते हैं। हाँ, पैसा खुशी देता है, आपकी बेसिक नीड्स पूरी करता है और आपके सर से फाइनेंशियल स्ट्रेस का बोझ उतारता है। लेकिन संतुष्टि के साथ जो खुशी मिलती है वो खुशी सिर्फ पैसा नहीं दे सकता। इसलिए पैसा कमाना जीवन का एक मकसद नहीं होना चाहिए। एक लिमिट के बाद जब आपके पास सारे मटेरियलिस्टिक सुख हो तो आपको एक एक्स्ट्रा इनकम से आपकी खुशियाँ कम नहीं होने लग जाती। सच्ची खुशी अक्सर
नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ही आती है, जैसे अच्छे रिश्ते, पर्सनल ग्रोथ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अच्छी सेहत और एक पर्पस से भरी हुई जिंदगी। लेकिन इन सब चीज़ों को दांव पर लगाकर आप पैसों के पीछे भागते तो आप खुशी को ऊंच नीच छोड़ देंगे। तो इसलिए पैसा ज़रूरी है माना, पैसे के बिना अधूरा है सब कुछ ये भी जाना, लेकिन संतुष्टि और सुख के साथ खुशी चाहिए तो सिर्फ धन दौलत के पीछे मत भागिए, बल्कि जीवन की इस गाड़ी में बैलेंस बनाए रखिए। लेसन नंबर 6, आज़ादी पहले आती है, फ्रीडम कम्स फर्स्ट। ये बात इस चीज़ पर जोर देती है कि किसी भी समाज के लिए अपने खुद की स्वतंत्रता होना कितना आवश्यक है। हर एक को अपने जीवन के लिए निर्णय लेने की आज़ादी मिलनी चाहिए, वो भी बिना किसी और परमिशन के। डेमोक्रेटिक नेशन में ये सबसे पहले मुख्य है और उनका हर नागरिक अपने आप में एक आज़ाद महसूस करता है। ये आपसे बेसिक ह्यूमन राइट्स है। इस राइट से आप अपने सपनों के पीछे भाग सकते हैं, फिर चाहे वो उसे खुश हो या ना हो। आप अपना एक्सप्रेशंस भी जाहिर कर सकते हैं सोशल वर्ल्ड में। दैट इज व्हाई फ्रीडम इज क्रिटिकल। तो ये एक रिमाइंडर है हम सभी के लिए कि आप अपनी और अपने समाज की आज़ादी को हमेशा सजा कर सकते हैं, क्योंकि आज़ादी एक हथियार है जिसे आप अपने कह सकते हैं, सुन सकते हैं और हर किसी के कान बंद नहीं कर सकते। तो उसे यूटिलाइज कीजिए एंड यूज योर राइट्स वाइजली। लेसन नंबर 7, सादगी में जटिल से ज़्यादा शक्ति होती है। सिंप्लिसिटी हैज़ मोर पावर देन कॉम्प्लेक्सिटी। इस कथन का मतलब है कि समस्याओं से निपटने और समस्या के रूप में जीवन जीने के लिए सादगी सबसे आवश्यक है। अगर कुछ सिंप्लीफाई करके समझाया जाए तो उसे समझना आसान और स्पष्ट हो जाता है। अगर किसी भी चीज़ को टुकड़े में बांटकर समझाया जाए तो उसे हैंडल करना आसान हो जाता है, जिससे गलती होने की संभावनाएं और गुंजाइशें कम हो जाती है। सिंप्लिसिटी से आप आइडियाज़ को राइटिंग में या डिज़ाइन में हर तरीके से आसानी से शेयर कर सकते हैं। जिस सफलता के बारे में आपने सोचा भी नहीं हो और वो आ जाए तो उसे निपटने के लिए सादगी ही सबसे सटीक जवाब है। भले प्रॉब्लम्स किसी भी टाइप के हो, अगर शांति से बैठकर सोचकर उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डिवाइड कर दे तो काफ़ी सॉल्यूशंस आसान हो जाएंगे। तो धागे को सीधा पिरोना आसान है या फिर गांठ के साथ, ये आप खुद सोच कर देखिए। और इसी के साथ हमारे 7 अद्भुत लेसन्स यहाँ समाप्त होते हैं। देखिए, पैसा जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन जीवन नहीं है। ये बात हम जितनी देर और जल्दी सीख ले उतना अच्छा है। आप फाइनेंशियली जो भी निर्णय ले, अपने बजट, अपने सेविंग, अपने इन्वेस्टमेंट, इनकम, किसी भी चीज़ को लेकर उसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीज़न जानिए और उसे ज़रूर आजमाने की कोशिश कीजिए। ऑथर मॉर्गन हाउसेल की ये किताब एक अद्भुत रिसोर्स है जो सभी के लिए पैसों का एक एस्पेक्ट को जानने में मदद करती है। तो एक बार इस किताब को आवश्यक पढ़ लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर नहीं तो हमारा वीडियो और एक बार देख लीजिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम तो एक माध्यम है, एक मीडियम है, एक कैटालिस्ट है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो किताबों में छुपा हुआ है वो आप तक सिंपल भाषा में पहुंचाते हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दें, इसे अपने रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल कीजिए और अपनी ज़िंदगी को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाइए। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की एक अद्भुत किताब की जो हमें चिंता मुक्त और खुशहाली युक्त जीवन जीने की सीख देती है। इस किताब का नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। So ladies and gentlemen, this is Prathamesh Welling signing off. Until we meet next